तो भाई आई नो यू आर ऑल शॉक्ड कि भाई लाइट तो ख़त्म हो चुका था। ये फिर से एक और वीडियो कहाँ से आ गया लाइट का। यह वीडियो आया इसीलिए है बिकॉज़ मैंने एक क्वेश्चन को छोड़ दिया था एनसीईआरटी का, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एक्सरसाइज का था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। अगर नया बुक है तो 160 होगा पेज, और अगर पुराना बुक है आपके पास तो 186 है पेज। तो भाई उसमें एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 9। उसमें बोला है कि भाई एक कन्वेक्स लेंस को अगर तुम आधा कवर कर दोगे, 1/2 ऑफ ए कन्वेक्स लेंस इज़ कवर्ड विथ ए ब्लैक पेपर। ठीक है, ब्लैक पेपर या फिर कुछ भी ओपेक सा चीज़। ओके, ब्लैक पेपर का मतलब यहाँ पर कुछ ओपेक की बात हो रही है। ठीक है, ओपेक मतलब जिससे लाइट पास नहीं हो पाएगा। ओके, लाइट रेस पास नहीं कर पाएंगे, है ना। Will this lens produce a complete image of the object? Verify your answers experimentally. Explain your observation. तुम्हें क्या लगता है, मुझे बताओ। I want to know about your expectations. You can say कि आपको क्या लगता है, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो। क्या फुल इमेज फॉर्म होगा, या फिर हाफ इमेज फॉर्म होगा, या फिर हाफ का भी हाफ 1/4 होगा। क्या लगता है तुम्हें। अगर एक कन्वेक्स लेंस को हम आधा ऐसे कवर कर देते हैं, नीचे से कवर कर सकते हो या फिर ऊपर से कवर कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी। ठीक है, तो ऐसा आधा कवर हो गया, तो क्या अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को इसके पास रखेंगे तो क्या उसका इमेज कॉम्प्लीट इमेज फॉर्म होगा या फिर नहीं। तुम्हें क्या लगता है, क्या लगता है तुम्हें, कुछ होगा, कोई कंप्लीट इमेज फॉर्म होगा, या फिर हाफ इमेज, या फिर कोई इमेज ही फॉर्म नहीं होगा। क्या लगता है तुम्हें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर बोला तो गया है कि वेरीफाई योर आंसर एक्सपेरिमेंटली। ये एक्सपेरिमेंट आपके स्कूल में अगर करवाया जाता है तो भाई बहुत बढ़िया, अगर नहीं करवाया जाता तो कोई क्या ही कर सकते हैं। आप ऑनलाइन में यूट्यूब में वीडियो देख सकते हो दूसरे चैनल में, वहाँ पर आपको एक्सपेरिमेंट ऐसे करके दिखा सकते हैं वो लोग। ठीक है, अभी मेरे पास तो भाई करने का इतने सारा कुछ व्यवस्था नहीं है। ओके, आई डोंट हैव अरेंजमेंट्स टू डू दैट, सो आई एम हेल्पलेस इन दिस केस। कोई बात नहीं, और भी बहुत सारी वीडियोज़ हैं यूट्यूब में, आप चेकआउट कर सकते हो जिसमें ये वाला एक्सपेरिमेंट करवाया जाता है। ठीक है, तो एक्चुअली में इसका जो आंसर होगा वो होगा कि भाई फुल इमेज ही फॉर्म होगा। ओके, लेकिन जो इमेज का जो ब्राइटनेस होगा, इंटेंसिटी होगा। अभी ब्राइटनेस इंटेंसिटी भाई क्या क्या है, ये मतलब क्या है इसका। मतलब जो इमेज आपका फॉर्म होगा किसी भी ऑब्जेक्ट का, ठीक है, वो एक पेंसिल हो सकता है, एक आदमी हो सकता है, एक औरत हो सकता है भाई। ठीक है, कुछ भी। तो जो इमेज उनका फॉर्म होगा वो उसका जो ब्राइटनेस मतलब क्या, इतना क्लियर नहीं होगा, फेड होगा, फेडेड होगा, फेडेड। मतलब यू कैन से कि भाई इतना स्पष्ट रूप से आपको देखने को नहीं मिलेगा, थोड़ा थोड़ा ब्लर हो जाएगा, ब्लर टाइप। ओके, ब्लर नहीं बोलूँगा इसको, मैं बोलूँगा कि भाई इसका इंटेंसिटी कम हो जाएगा। ठीक है, ब्राइटनेस कम हो जाएगा। ठीक है, डल हो जाएगा, यू कैन से डल, डिम, कुछ भी। ओके, तो इसको करने के लिए आपको चाहिए होगा एक लेंस। तो एक कन्वेक्स लेंस ड्रॉ करना पड़ेगा आपको। सो दिस इज़ आवर कन्वेक्स लेंस। ठीक है, दिस इज़ आवर कन्वेक्स लेंस। तो इस पोल को लिखने की ज़रूरत नहीं है अभी। ओके, इसको इसको थोड़ा सा हमें एक्सटेंड करना पड़ेगा, नहीं तो 2F2 हम नहीं लिख पाएंगे, है ना। 2F2 भी लिखना पड़ेगा हमें। तो इसको मैं थोड़ा इस तरफ लेके आता हूँ। सो 2F2 होगा यहाँ पर। ठीक है, ये F1, सॉरी 2F1 होगा, 2F2 नहीं, सॉरी, ये होगा F2, और यहाँ पर होना चाहिए 2F2। ओके, अच्छा, अब क्या, नाउ व्हाट। अब देखो, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है उसके बारे में आपको कोई कुछ गिवन नहीं है एग्जैक्टली कि भाई तुमको ऑब्जेक्ट को यहाँ पर ही रखना है, या फिर यहाँ पर रखना है, या फिर यहाँ, या फिर यहाँ, या फिर यहाँ, या फिर यहाँ, ऐसा कुछ बोला नहीं है। ओके, तो हमने क्या किया भाई, ऑब्जेक्ट हम यहाँ रखते हैं, ये सबसे अच्छा पोजीशन है, सबसे अच्छा जगह है ये। ओके, चलिए फिर, तो हमने ऑब्जेक्ट को रखा भाई 2F2 के
पीछे, मतलब बियॉन्ड 2F, सॉरी 2F1, क्या बार बार 2F2 बोल रहा हूँ मैं, 2F1 के पीछे रखा, ठीक है। पीछे रखने के बाद कैसा इमेज फॉर्म होगा बता सकते हो? मैंने आपको केसेस करवा दिए हैं, सारे के सारे केसेस मैंने आपको करवा दिए हैं कि भाई 2F1 के पीछे रखोगे तो कैसा इमेज फॉर्म होगा, याद है? अरे भाई रियल इमेज फॉर्म होगा, रियल इमेज F2 से पास करेगा ना ये, और ये ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा तो कहाँ पर जाके मीट करेगा? थोड़ा दूर जाके मीट करेगा, यहाँ पर जाके मीट करेगा शायद, नहीं नहीं, ये बिटवीन 2F2, वेट 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 वेट, अरे यार मैंने तो गलती कर दिया, पता है क्या गलती किया? डिस्टेंस को मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ही पास ले लिया, ये यहाँ पर होना चाहिए। और इसका भी डिस्टेंस यहाँ पर होना चाहिए। नाउ इट इज़ ओके, नाउ इट इज़ ओके। तभी तो मैं बोलूँ भाई कि ऑब्जेक्ट जो है, सॉरी इमेज जो है, वो पता नहीं भाई कहाँ पर फॉर्म हो रहा था, ठीक है। मेजरमेंट मैंने जो लिया है वो गलत था, सॉरी। तो ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पर रखा, ये अपना ऑब्जेक्ट है भाई, ये अपना ऑब्जेक्ट है, कोई सा भी ऑब्जेक्ट, ओके। ए बी मान लेता हूँ उसको, नाम दे दिया ए बी ऑब्जेक्ट, ओके। अब अब रुक, थोड़ा सा वेट, थोड़ा सा वेट, इसको थोड़ा यहाँ होना चाहिए था, हाँ। अब देखो भाई जो होने वाला है, हमें बोला गया है कि हाफ ऑफ द लेंस इज़ कवर्ड, तो हम क्या करेंगे, हम इसमें तो बोला नहीं भाई कि ऊपर वाला कवर करो, हम क्या करेंगे, नीचे वाला कवर कर देंगे, चालाकी करेंगे हम, ओके। तो नीचे वाला हम जो है कवर कर देंगे, रुको थोड़ा सा वेट, इसको इससे करता हूँ, इसको हमने ब्लैक पेपर से कवर कर दिया, ओके, कवर कर दिया, ठीक है, एकदम ओपेक बना दिया इस चीज़ को, ठीक है, नीचे से। अच्छा, अब क्या, हाफ कवर हो चुका है, तो अभी कैसा इमेज फॉर्म होगा, है ना? तो मुझे बताओ इमेज फॉर्म होने के लिए कितने रेस चाहिए होंगे, मिनिमम 2, ठीक है। और दोनों रेस हमें चाहिए जो है, मतलब वो हमें ड्रॉ करके दिखाने पड़ेंगे कि भाई तुमने 2 रे लिया है, कैसे कैसे, ओके। तो पहला रे हम लेंगे क्या, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ से एकदम पैरेलल जाएगा यहाँ पर, और फिर यहाँ से कहाँ जाएगा, F2 से पास होगा, पता है आपको, है ना? F2 से पास होगा, ये तो आपको पता ही है, ओके। रूल आपको याद है, आई होप सो, ठीक है, अभी भी याद है, याद होगा भाई, कंसेप्ट अगर क्लियर हो तो हमेशा याद रहता है, ओके। अब देखो क्या होता है, अब देखो क्या, अब हम ऑप्टिकल सेंटर से रे पास करवा पाएंगे? जी नहीं, क्यों नहीं? बिकॉज भाई ये कवर हो चुका है, अगर हम यहाँ से रे भेजते भी हैं तो ये यहाँ पर जाके क्या अटक जाएगा, यहाँ तक नहीं जा पाएगा रे, यहाँ तक आकर फिर अटक जाएगा, मतलब इतना करीब बंद, और रे आगे नहीं जा पाएगा बिकॉज ओपेक है भाई, लाइट को पास होने नहीं दे रहा है, लाइट रे को पास होने नहीं दे रहा है ये ब्लैक पेपर, ओके। तो क्या होगा, मैं अभी दिखा देता हूँ आपको, ऑप्टिकल सेंटर तक तो आया लाइक दैट, ठीक है, लाइक दिस, ऑप्टिकल सेंटर तक तो आया, लेकिन आने के बाद यहाँ से क्या हो जाएगा, डॉटेड हो जाएगा, क्यों? बिकॉज ये पास नहीं हो पा रहा है, ये इमेजिनरी लाइन है, ओके। दिस इज़ वन काइंड ऑफ इमेजिनरी लाइन। तो एक काम करो, इसको अभी थोड़ा सा रुको, यहाँ तक तो ऐसा, क्या ये परफेक्ट है? जी हाँ, परफेक्ट है, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रहा है, ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रहा है भाई, अरे ये क्या हो रहा है, ब्लैक कलर कहाँ है, हाँ,
ओके, तो ये मीट हो रहा है यहाँ पर जाके, है ना। यहाँ पर भी थोड़ा डॉटेड बना देता हूँ, ये लो, ठीक है। अच्छा, अब क्या, हमें तो भाई 2 रे चाहिए, ठीक है। ये वाला रे तो यहाँ पर पहुँचा ही नहीं, है ना। ये तो हमने दिखाया कि भाई यहाँ पर जाके मीट करेगा वर्चुअली, लेकिन रियल में जाके मीट नहीं कर रहा है, यहाँ पर जाके अटक रहा है ये। तो भाई हमें और एक रे चाहिए। अभी और एक रे हम कैसे लें, है ना। दूसरा सॉरी सेकंड जो अपना ओरिजिनल रे है, जो एक्चुअली में जाकर यहाँ पर मीट करेगा, वो कौन सा रे होगा। तो एक्चुअली ये कोई सा भी पोजीशन वाला रे हो सकता है, ठीक है। ये हमारा खुद का मर्जी सा है, यहाँ पर दे दो, देने के बाद ये यहाँ पर जाकर मीट करेगा, ठीक है। ये कैसे आया भाई, ये अपना मर्जी है, ओके, ये अपना मर्जी है। क्योंकि भाई देखो, ऑब्जेक्ट से करोड़ों करोड़ों रेज निकल रहे हैं, ओके, करोड़ों करोड़ों रेज निकल रहे हैं, ओके। तो करोड़ों रेज के बीच में करोड़ों रेज जो हैं, लाइट रेज, उनमें से ऐसे बहुत सारे रेज हैं जो जाकर यहाँ पर मीट हो रहे हैं। और मीट हो रहे हैं इसीलिए ही तो क्या हुआ, इसीलिए ही तो अपना इमेज जो है वो फॉर्म हो रहा है, आपको दिख रहा है फॉर्म होता हुआ। अगर रे मीट नहीं करता तो क्या आपको इमेज दिखता, नहीं दिखता। लेकिन तो आप बोलोगे भाई, आप तो कह रहे थे भाई कि इमेज दिखता है लेकिन फेड है। हाँ भाई, फेड है, क्यों है, बिकॉज जितने रेस यहाँ से जाने वाले थे, जो रेस यहाँ से भी जाने वाले थे, ऐसे करके मीट होने वाले थे यहाँ पर, वो इतना तक आकर ही क्या हो रहे हैं, इतना तक आने के बाद ही रुक गए। इतना तक आने के बाद ही क्या नहीं, और नहीं जा पाए, बिकॉज ऑपेक सब्सटेंस है, यहाँ से और पास नहीं हो पाया, रिफ्रैक्शन नहीं हो पाया। नहीं तो यहाँ से आने वाले जितने भी रेस हैं, ये रिफ्रैक्ट होकर कहाँ पर मीट करते हैं, यहाँ पर मीट करते हैं, इस वाले पॉइंट पर, ओके, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये हमने कवर कर लिया, तो रेस इस तरफ आएंगी लेकिन वापस यहाँ पर नहीं जा पाएंगी, इतना तक ही रहेगा, ओके। इसीलिए इमेज फॉर्म तो होगा लेकिन उसका इंटेंसिटी कम होगा। इंटेंसिटी कम क्यों, बिकॉज लाइट रेस आर लेस, लाइट रेस आर लेस। अगर सारे के सारे लाइट रेस यहाँ पर मीट करते तो इमेज भी ज़्यादा ब्राइट होता, हमें और ज़्यादा क्लियरली इमेज देखने को मिलता। लेकिन भाई क्योंकि यहाँ पर अटक गए, ट्रैफिक जाम था इसमें, अटक गए वो लोग, इसलिए नहीं जा पाए। और नहीं जा पाए इसलिए यहाँ पर जो पार्टी हो रहा है, सपोज मान लेते हैं यहाँ पर एक पार्टी है आपके दोस्त के घर में, तो बहुत लोग नहीं जा पाए बिकॉज ट्रैफिक था, तो ये पार्टी जो है सूना सूना हो गया, जस्ट लाइक डैट, ओके। चलिए फिर, हाँ, तो आई डोंट नो कि भाई क्यों मेरा जो इमेज है वो 2F2 और F2 के बीच में फॉर्म नहीं हो रहा है। आई डोंट नो व्हाट इज़ द रीज़न। मेरा डायग्राम में तो कोई गलती नहीं है, आई एम नॉट गेटिंग इट। क्या गलती किया मैंने डायग्राम में कि ये मीट ही नहीं कर रहा भाई, इस पर 2F2 के बाद जाके मीट कर रही है, बता, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। दिस इज़ नॉट पॉसिबल, दिस इज़ नॉट पॉसिबल ब्रो, ये कैसे हो गया। लेकिन तुम जब ड्रॉ करोगे तो तुम्हारा अच्छा सा ड्रॉ करना पड़ेगा तुम्हें, ओके। तुम जब ड्रॉ करोगे तुमको अच्छे से ड्रॉ करना पड़ेगा, मेरा वाला पता नहीं क्यों ऐसा हुआ। आई डोंट नो व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड दैट। मैं फिर से ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ, क्या पता हो जाए। अरे 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 अरे, बस ये है अपना कॉन्वेक्स लेंस, ओके। तो ये है प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। ऑप्टिकल सेंटर तो होगा लेकिन उससे पहले अपर्चर ड्रॉ कर लेता हूँ। बाप रे बाप, इतना हाथ मेरा मूव होता है, ये लो, नहीं नहीं, ठीक नहीं हुआ, ठीक नहीं हुआ, ठीक नहीं हुआ, यहाँ पर होगा, बस
ये अपना एपर्चर है, यह अपना ऑप्टिकल सेंटर, फिर ऑप्टिकल सेंटर से यहाँ पर F2 को मैं यहाँ रखूँगा, फिर F2 यहाँ पर होगा। हाँ ठीक है। फिर यहाँ से सेम डिस्टेंस पर तो 2F1 सॉरी F1 F2 2F2। अब देखते हैं भाई ठीक होता है कि नहीं। ये लो अपना ऑब्जेक्ट, ये है पैरेलल रे, इधर से आया इधर से गया। ये स्ट्रेट नहीं हुआ, थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए ये, यहाँ पर। ओके फिर इसके बाद ऑप्टिकल सेंटर, अच्छा ऑप्टिकल सेंटर से तो पास होगा नहीं क्योंकि कवर्ड है, ये है कवर्ड। ओके तो ऑप्टिकल सेंटर से तो पास होगा नहीं, अटक जाएगा, जाएगा ऑप्टिकल सेंटर तक भी रे, लेकिन उधर से और नहीं जा पाएगा आगे। अरे यहाँ पर भी आगे फॉर्मूला, व्हाट द हेल। ओ रुको 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 रुको, ओ ठीक है ठीक है ठीक है, शायद ठीक है ये। इस बार ठीक होगा, इस बार ठीक होगा, इस बार ठीक होगा। यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से यहाँ तक, अरे अरे यहाँ तक, हाँ इसको यहाँ तक रखने से हो जाएगा। हाँ ठीक है, तो यहाँ से एक रे आएगा, लेकिन यहाँ आते ही ये डॉटेड हो जाएगा, बिकॉज ये तो भाई रियल है नहीं। ओके ये रियल नहीं है। ओके मैंने आपको बस दिखाया है कि यहाँ पर जाके ऑप्टिकल सेंटर तक जाकर रे जो है और आगे नहीं बढ़ पाएगा, इसलिए मैंने डॉटेड लाइन्स भेजा है। ठीक है, इसके बाद मैं लूँगा कोई सा भी एक अपना मन पसंदीदा, यहाँ तक लूँगा। लेने के बाद ये जाकर यहाँ पर मीट करेगा, जहाँ पर ये दोनों रेस ऑलरेडी मीट कर रहे हैं, वर्चुअल रे और रियल रे। ओके लाइक दिस। तो ये बन जाएगा यहाँ पर अपना ऑब्जेक्ट। अरे भाई बैंड मत हो भाई, बैंड मत, अरे तो और नखरे दिखा रहा है भाई, नखरे मत दिखा। ये ले, इसको थोड़ा सा यहाँ पर, अरे भाई थोड़ा, अरे यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, बस। तो ये यहाँ पर ऐसे करके ऐसा, तो यहाँ पर ये नाम है इसका AB, इसका नाम है A-B'। ओके तो देख सकते हो कि इमेज अभी भी कॉम्प्लीटली बन रहा है, ऐसा नहीं कि आधा इमेज बना आधा नहीं, है ना। हो सकता है कि ये वाला रे नहीं आ पाया, लेकिन दूसरा भाई ऐसे करोड़ों रेस है भाई, यहाँ पर ऐसे करोड़ों रेस हैं जो यहाँ पर आके मीट कर रहे हैं और इमेज फॉर्म करने में मदद कर रहे हैं। अभी इमेज का जो ब्राइटनेस है, मतलब ये इतना ज़्यादा स्पष्ट नहीं है, क्लियर नहीं है, फेडेड है। ओके रीज़न इसकी भाई सारे के सारे रेस तो भाई अभी नहीं जा पा रहे थे। अगर ये वाला चीज़ नहीं होता, सपोज़ ये वाला चीज़ नहीं है, तो यहाँ से भी रेस जाएंगे, जाने के बाद कैसे पास करेंगे, यहाँ से रेस जाने के बाद यहाँ पर मीट करेंगे, यहाँ से जाने के बाद यहाँ पर मीट करेंगे, ऐसे जाने के बाद यहाँ पर मीट करेंगे, ऐसे जाने के बाद यहाँ पर मीट करेंगे, ऐसे जाने के बाद यहाँ पर मीट करेंगे। ठीक है, लेकिन क्योंकि ये वाले जो रेस हैं रेड कलर वाले, ये क्या हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, इतना तक जाकर ये रुक जा रहे हैं और बाकी का नहीं जा पा रहे हैं। ओके इसलिए
जो इमेज है वो बनेगा, लेकिन इतना ज़्यादा क्लियर नहीं बनेगा, फेडेड होगा। ओके, तो ये था एक्सपेरिमेंट, ये डायग्राम था इसका। तो ऐसा आप कर सकते हो इसको। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में, क्योंकि भाई ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। यस, इसका आंसर होगा यस, फुल इमेज इज फॉर्म्ड व्हेन half of the lens is covered by a black paper. The brightness of the image in this case decreases as the number of light rays are less in are less. ठीक है, light rays forming the image are less. ओके, क्योंकि भाई सपोज इस ऑब्जेक्ट से 10,000 लाइट के रेस जा रहे हैं, ठीक है, जाकर 10,000 ऐसे, देखो इतने सारे रेस जाकर ऐसे 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 जाकर रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पर मीट कर रहे हैं, देखो यहाँ पर, फिर यहाँ से भी जा रहे हैं ऐसे बहुत सारे रेस ऐसे जाके यहाँ पर मीट कर रहे हैं। ओके, अब क्या हुआ, 10,000 रेस पहले जा पा रहे हैं जब ये ब्लैक पेपर नहीं था, जब नो ब्लैक पेपर, मतलब कोई रुकावट नहीं था उनके रास्ते में, कोई रुकावट नहीं था। लेकिन जब ब्लैक पेपर लगा दिया गया तो सिर्फ ऊपर के रेस ही जा पा रहे हैं, नीचे के और नहीं जा पा रहे हैं, इतना तक जा पा रहे हैं, ठीक है, इतना तक, नीचे के और नहीं जा पा रहे हैं, ठीक है, जितना तक ब्लैक पेपर है उतना तक कोई नहीं जा पाएगा, ब्लैक पेपर के ऊपर तक जा पाएंगे। तो भाई 5,000 में से अभी सिर्फ 10,000 में से सिर्फ 5,000 लाइट रेस ही क्या है अभी जा पाएंगे ब्लैक पेपर जब लगा होगा। तुम बोलोगे भाई कैसे 5,000 हुआ, हाफ कैसे होगा, तुम्हें कैसे पता चलेगा? बिकॉज मेरे भाई हमने हाफ लेंस को कवर किया है, हाफ कन्वेक्स लेंस को कवर कर लिया है। तो पहले ओरिजिनली जितने टोटल नंबर ऑफ रेस जा पा रहे थे और इमेज को फॉर्म कर पा रहे थे, उनमें से अभी सिर्फ हाफ ही क्या करेंगे, जा पाएंगे और इमेज को फॉर्म कर पाएंगे। सिंपल सी बात है। ओके, ठीक है, ये मैंने आपको बस एक एग्जांपल दिया, ऐसा नहीं कि भाई 10,000 रेस जाएंगे, और भी ज़्यादा हो सकते हैं या फिर और भी कम हो सकते हैं। ओके, तो मैंने आपको बस एक थोड़ा सा सजेशन, यू कैन से एक एज्यूम सा वैल्यू मैंने कुछ बताया, ओके, जिससे कि आपका क्लियर हो जाए भाई क्यों ऐसा फेड हो रहा है ना। ओके, जैसे मैं आपको एग्जांपल दिया कि आपके घर में पार्टी है और आपके दोस्त लोग नहीं आ पाए, तो आपका पार्टी क्या हो जाएगा, सुना सुना हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा आपने दो पार्टी की है, कब कब, सपोज आपने एक्स या फिर ए डे पर एक पार्टी किया, इतना डेट है आपका ए, डेट जो है वो ए है, तो उतना दिन आपने एक पार्टी किया, उसमें सारे के सारे लोग पार्टी को अटेंड कर पाए, आपको बहुत मज़ा आया, ठीक है। फिर आपने सोचा भाई चलो भाई 1 साल बाद आपने और एक बार पार्टी अरेंज किया, लेकिन कुछ और डेट पर, लेकिन उस दिन पार्टी में लोग नहीं आ पाए ज़्यादा, ठीक है। जितने लोग उस पहले वाले पार्टी में आ चुके थे, जब उस 500 लोग आए थे, अभी उनमें से सिर्फ 100 लोग आ चुके हैं, मतलब आ पाए हैं, और बाकी के 400 लोग ट्रैफिक जैम में सपोज फंस गए या फिर कुछ भी और काम से अटक गए वो लोग, ठीक है। तो जब 500 लोग आए थे आपके पार्टी में, तब पार्टी का जो माहौल था, मतलब जो एन्जॉयमेंट आपको मिला था, जो एन्जॉय आप कर पाए, उतना एन्जॉयमेंट आप 100 लोगों के साथ नहीं कर पाओगे, आपका पार्टी सूना सूना लगेगा। आई नो 100 लोग बहुत कम ही है, ओके। तो जस्ट लाइक डैट यहाँ पर भी क्या हुआ था, जब 10,000 लाइट रेस, मान लेते हैं ऐसे, लाइट रेस आए थे, तब इमेज जो है एकदम क्लियर था,
ठीक है, इमेज एकदम क्लियर था, एकदम बढ़िया इमेज दिख रहा था। लेकिन जब हाफ लेंस को कवर कर दिया तब 10,000 में से 5,000 लाइट रेज ही जा पाए और इमेज जो है वो तो बना। ऐसा नहीं इमेज नहीं बना, इमेज बना लेकिन उतना क्लियर, नॉट डेट क्लियर। ठीक है, नॉट डेट क्लियर बिकॉज लाइट रेस कम है। जस्ट लाइक दैट कि यहाँ पर पार्टी में लोग कम थे तो पार्टी सुना सुना हो गया था, वैसे ही यहाँ पर भी लाइट रेस कम है तो इमेज जो है वो थोड़ा मतलब फेड हो जाएगा, थोड़ा मतलब ज़्यादा ही फेड होगा। ओके, जस्ट लाइक दैट, दिस इज़ द रीज़न, एग्जैक्ट रीज़न कि भाई क्यों क्या होगा। ओके, क्यों होगा, कैसे होगा, ठीक है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। कुछ क्वेश्चंस और करवाऊँगा जो लेंस या फिर मिरर के रिलेटेड है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, एक और रिलेटेड टू दैट मिरर, स्फेरिकल मिरर। तो भाई मुझे बताओ ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बता सकते हो क्या? रुको थोड़ा सा वेट करो। क्वेश्चन ऐसा है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट is placed at a distance of 50 centimeter from a concave mirror of focal length oh sorry concave mirror of focal length नहीं है, concave mirror from a concave mirror, the magnification produced is minus half. Where should the object be placed to get a magnification of -1/5? क्या होगा, कैसा होगा आंसर बताओ, ट्राई करो ट्राई करो, you can try it and if you don't get it then I will help you। बोला है क्वेश्चन को पढ़ो ठीक से कि जब एक ऑब्जेक्ट को एक कनकेव मिरर से 50 सेंटीमीटर दूर रखा जाता है तब जो इमेज फॉर्म होता है, ठीक है, उस जो इमेज फॉर्म होता है उसका जो मैग्नीफिकेशन होता है, ठीक है, वो होता है -1/2। ठीक है, इमेज कुछ फॉर्म होगा और जो मैग्नीफिकेशन होता है वो -1/2 होता है। तो वेयर शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड टू गेट ए मैग्नीफिकेशन ऑफ -1.5? ठीक है, तो आपको बताना है कि भाई ऑब्जेक्ट को जब हमने 50 सेंटीमीटर दूर रखा कनकेव मिरर से तो मैग्नीफिकेशन हुआ -1/2। अभी हम ऑब्जेक्ट को कितना दूर रखें जिससे कि जो मैग्नीफिकेशन होगा वो होगा -1/5। तो चलिए इसे सॉल्व करें। गिवन u जो है वो -50 गिवन है, ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है, ये मैग्नीफिकेशन m गिवन है -1/2। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें v निकालना है। यूजिंग मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला है -v/u, m -1/2 इक्वल्स टू -v/u है -50, माइनस माइनस कैंसिल, तो यहाँ पर v का वैल्यू आ जाएगा -25 सेंटीमीटर्स। इमेज डिस्टेंस है -25 सेंटीमीटर्स। ठीक है, अब क्या करें,
अब तुम फोकल लेंथ निकालो। अरे भाई फोकल लेंथ काहे निकालें? बिकॉज फोकल लेंथ एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स है जो चेंज नहीं होगा, जो कभी भी चेंज नहीं होगा। इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चेंज होता है लेकिन फोकल लेंथ कभी चेंज नहीं होता, ठीक है? इसलिए फोकल लेंथ निकालो, ठीक है? अब फोकल लेंथ निकालो यूजिंग 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। 1/f इक्वल्स टू 1/-1/25 माइनस 1/50 implies 1/f इक्वल्स टू, ये होगा 50, ये होगा -2, ये होगा -1, implies 1/f इक्वल्स टू -50/3। ओ सॉरी, f इक्वल्स टू -50/3, ठीक है? तो इसको अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो इसको फ्रैक्शन में रखता हूँ, ठीक है? फ्रैक्शन में रखता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? अब क्या करें, है ना? अब क्या करें? हमारे पास भाई ना, हमारे पास u है ना v है, तो हम भाई अगर हमारे पास v होता तो हम u निकाल सकते थे क्योंकि हमारे पास f था। लेकिन भाई क्या करें फिर? अब देखो भाई, अब देखो यूजिंग, अच्छा यूजिंग नहीं, नाउ m कितना गिवन है भाई? -1/5, ठीक है? यूजिंग m इक्वल्स टू -v/u, m के लो बिठा दो यहाँ पर, -1/5 इक्वल्स टू -v/u, तो 5v इक्वल्स टू u। क्लियर हुआ? ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5v इक्वल टू u, ठीक है? मतलब u का वैल्यू जो है वो 5v के बराबर है, इसको इक्वेशन में मान लेते हैं। अब देखो मैं क्या करता हूँ, यूजिंग फिर से वही फार्मूला 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। f का वैल्यू बताया आपको, फोकल लेंथ तो सेम होगा। फोकल लेंथ सेम क्यों होगा? रीज़न क्या है? क्या यहाँ पर बोला गया है कि लेंस को बदला गया है? नहीं, लेंस सेम है। लेंस सेम है मतलब क्या? फोकल लेंथ भी सेम होगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस चेंज हो सकता है। डिफरेंट पोजीशन में रखोगे ऑब्जेक्ट को तो डिफरेंट तुम्हारा इमेज फॉर्म होगा, डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन में। लेकिन लेंस सेम है मतलब क्या? लेंस का फोकल लेंथ सेम होगा, ओके? इसलिए हमने फोकल लेंथ निकाला है। तो ये हो जाएगा 1/-50/3 इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। अच्छा भाई देखो, u का वैल्यू जो है वो 5v के बराबर है, तो u के जगह पर मैं 5v बिठा सकता हूँ। ब्रैकेट में ये लिख दूंगा यूजिंग इक्वेशन 1। कोई डाउट तो नहीं है? नहीं। ये हो जाएगा -3/50, 3 ऊपर चला जाएगा, फिर इक्वल्स टू एलसीएम होगा 5v, और ये होगा भाई 5 + 1, ये और ये कैंसिल, 10 होगा, तो -3/10 इक्वल्स टू ये होगा 6/v, ये और ये कैंसिल होगा 2, तो यहाँ से v हो जाएगा अपना -20 सेंटीमीटर्स। गॉट इट? -20 सेंटीमीटर्स v। क्या हम अभी u नहीं निकाल सकते क्या? ज़रूर निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें u ही निकालने के लिए बोला है कि भाई वेयर शुड बी द ऑब्जेक्ट बी प्लेस टू गेट ए मैग्नीफिकेशन। सिंपली हमारे पास एक और फार्मूला है, क्या? यूजिंग m इक्वल्स टू -v/u। m कितना बोला था भाई? -1/5। m बोला था -1/5। v कितना है भाई? निकाल लिया हमने, -20 बाय u कितना है? u तो नहीं पता, ऐसे रख देता हूँ, फ्रॉम हियर ये हो जाएगा -1/5 इक्वल्स टू 20/u। यहाँ से u का वैल्यू -100 सेंटीमीटर्स, ठीक है? लेकिन जब तुम स्टेटमेंट लिखोगे, हैंस द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड, should be placed 100 सेंटीमीटर in front of the mirror, in front of the mirror, ठीक है? ऐसे लिखना पड़ेगा आपको, साइन नहीं देना है तब, ठीक है? यू का वैल्यू तो माइनस में आएगा ही, लेकिन आपको जब सेंटेंस में लिखोगे तब आपका साइन आपको नहीं देना है, ये आपको बात याद रखना है, ओके?
तो ऑब्जेक्ट कैसा फॉर्म होगा, कहाँ पर फॉर्म होगा, ऑब्जेक्ट को हमें सॉरी ऑब्जेक्ट नहीं, सॉरी इमेज, ऑब्जेक्ट फॉर्म नहीं होगा, ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा, सॉरी। तो ऑब्जेक्ट को आपको रखना पड़ेगा 100 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर। अभी माइनस आया है मतलब क्या, पोल के लेफ्ट हैंड साइड में है। ओके, ये कॉनकेव मिरर है, पोल के लेफ्ट हैंड साइड में है, इसलिए माइनस आया। मतलब क्या, मिरर के फ्रंट में है, यहाँ पर रखना पड़ेगा ऑब्जेक्ट को, यहीं पर। ओके, कहाँ पर रखना है भाई, एफ कितना आया था 20/3, तो यू को यू इतना है, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना होगा इसका, 100/3, 100/3 तो भाई 19, 330। ओके, इसको रखना पड़ेगा तुमको बियॉन्ड सी में, यहाँ पर ये सी, ये एफ, ये पी, यहाँ पर रखना पड़ेगा इमेज ऑब्जेक्ट को, तब जाके तुम्हारा जो इमेज फॉर्म होगा उसका मैग्नीफिकेशन होगा कितना, बताओ रे कितना, -1/5। ओके, इसलिए मैं बोलता हूँ भाई प्रैक्टिस करना चाहिए आपको। ठीक है, अभी मैं आपको देख के बता सकता हूँ कि इमेज सॉरी ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है, क्योंकि मेरे पास फोकल लेंथ है, यू है, एफ है। ठीक है, मैं आपको वैल्यूज़ को देख कर बता सकता हूँ, ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रखना पड़ेगा, तब जाके ऐसा होगा। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन करते हैं क्या बोलते हो, जितना प्रैक्टिस करवाओगे उतना ही अच्छा होगा। ये लो, ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, वेल अच्छा ही हुआ वीडियो बना रहा हूँ मैं, अच्छा ही आपका प्रैक्टिस भी हो गया फिर से न्यूमेरिकल्स का। ठीक है, मैंने जितने जितने भी न्यूमेरिकल्स करवाए हैं उतना ही आई गेस आपके लिए एनफ है। और अगर एनफ नहीं लगता आपको तो आप रेफरेंस बुक्स यूज़ कर सकते हो अपार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी, बिकॉज एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस है वो आसान ही है आपके लिए। ठीक है, आपको पहले एनसीईआरटी को कंप्लीट करना है, एग्जाम्पल्स जो भी है एट्सेट्रा चीज़ें हैं, फिर जाके आपको रेफरेंस में हाथ देना है और देकर रेफरेंस को सॉल्व करना है न्यूमेरिकल्स। ओके, अच्छा क्वेश्चन देखो, हाउ फार शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड फ्रॉम द पोल ऑफ ए कन्वर्जिंग मिरर, कन्वर्जिंग मिरर मतलब कौन सा वाला भाई, कनकेव मिरर। ओके, ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर टू फॉर्म ए रियल इमेज ऑफ द साइज एग्जैक्टली 1/4 द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। कैसे करोगे, हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना है, ये आपको पता चलना चाहिए। क्वेश्चन देख के पढ़ के आपको दिमाग में जल्दी से फटाफट आना चाहिए कि भाई क्या निकालना है। तो यहाँ पर निकालना है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ओके, कैसे निकालेंगे आइए जानते हैं। आसान है भाई, चुटकियों का खेल है। देखो मेरे लिए तो आसान है, आपके लिए भी आसान हो जाएगा जब आप प्रैक्टिस करने लगोगे, है ना। तो फोकल लेंथ है भाई 20। मुझे बताओ कनकेव मिरर में फोकल लेंथ नेगेटिव या पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है कनकेव मिरर में। ओके, to form a real image of the size exactly 1/4 the size of the object। बोला है कि जो इमेज का साइज़ है वो ऑब्जेक्ट के साइज़ के 1/4 के बराबर है। तो अगर मैं लेट द साइज ऑफ द इमेज, मैं मान लेता हूँ जो इमेज साइज़ है जिसको हम HI से डिनोट करते हैं, ओ सॉरी, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, सॉरी, लेट द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट जिसे हम HO से डिनोट करते हैं उसको हम x सेंटीमीटर्स मान लेते हैं। ओके, हमने मान लिया भाई जो अपना ऑब्जेक्ट है उसका जो हाइट है, साइज़ है, ठीक है, कुछ भी, वो x सेंटीमीटर है। तो जो इमेज का साइज़ होगा वो कितना होगा, देन द साइज ऑफ द इमेज जिसको हम HI से डिनोट करते हैं विल बी, कितना होगा बोला ऑब्जेक्ट का साइज के 1/4, मतलब x का 1/4, मतलब x/4 सेंटीमीटर्स। ठीक है, अब क्या, अब तुम करो क्या, तुम एक फॉर्मूला यूज़ करो, यूजिंग m = HI/HO। बिठा दो, HI कितना है, HI है x/4 डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट का है x, तो ये और ये हो जाएगा अपना कैंसिल, रहेगा क्या 1/4। ठीक है, तो मैग्नीफिकेशन जो है वो कितना है, पॉजिटिव, ओ सॉरी,
रियल इमेज बोला है ना, हाइट ऑफ इमेज विल बी माइनस एक्स बाई फोर होगा। ओके, तो -1/4। ओके, अब बोलोगे भाई क्यों माइनस क्यों? बिकॉज मेरे लाल कनकेव मिरर की बात हो रही है। ऑब्जेक्ट ऐसा होता है, इमेज कैसा फॉर्म होता है? इमेज जो है वो यहाँ पर ऐसा फॉर्म होता है, उल्टा होता है, ठीक है। पोल के नीचे फॉर्म होता है, देखो ये पोल है अपना, पोल के नीचे फॉर्म होता है, तो पोल के नीचे क्या होता है वैल्यू, वाई का वैल्यू नेगेटिव होता है, इसलिए हाइट ऑफ इमेज, ये तो इमेज है, हाइट ऑफ इमेज विल बी नेगेटिव। ठीक है, ठीक है, देखा मैंने कैसे गलती पकड़ लिया मेरा, क्योंकि m जो है वो माइनस में आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? बिकॉज m माइनस में आना मतलब क्या, रियल इमेज फॉर्म होना। क्वेश्चन में वही बोला गया है कि रियल इमेज फॉर्म होगा, इसीलिए मैंने बोला आपको प्रैक्टिस करने के लिए, ताकि आप खुद की गलती एकदम देखने से आपको पता चल जाएगा कि हाँ मैंने कुछ गलती किया यहाँ पर। ठीक है, तो हर एक स्टेप करने के बाद मिलाओ अपना क्वेश्चन, सॉरी आंसर, कि तुमने ठीक किया या नहीं। एम का वैल्यू देखो, एफ़ का वैल्यू देखो, अगर गलत आ रहा है मतलब तुम्हारा कोई साइन तुमने गलत लिया है, जैसे मैंने यहाँ पे गलत लिया था। ठीक है, मैग्नीफिकेशन मैंने चेक कर लिया था, 1/4 है, जो 0 समथिंग आएगा, 0.25 आएगा, हाँ 0.25, जो क्या है 1 से छोटा है, मतलब क्या डिमिनिश्ड साइज़ है। हाँ, और इमेज का साइज़ भी डिमिनिश्ड है, देखो ये x है, ये x/4 है, तो ऑब्वियसली इमेज का साइज़ डिमिनिश्ड है, देखा। तो ऐसे करके प्रैक्टिस करते 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 आपका दिमाग एकदम सेट हो जाएगा इसके ऊपर, आप गलती कर ही नहीं सकते। मतलब गलती अगर करते भी हो तो आप पकड़ लोगे गलती कि मैंने कहाँ पर गलती की है। ओके, तो m का वैल्यू आ जाएगा हमारा, आ गया -1/4। ओके, अच्छा अब क्या करें? अब कुछ नहीं करना है, बस सिंपली तुमको क्या करना है, एक और फॉर्मूला है अपना m का, देखो यूजिंग m इक्वल्स टू -v/u, बिठा दो यहाँ पर m का वैल्यू, -1/4 इक्वल्स टू -v/u, माइनस माइनस कैंसिल, यहाँ से u का वैल्यू कितना आएगा 4v। ठीक है, फिर क्या करना है, सिंपली इसको इक्वेशन 1 मान लो। अब हमारे पास एक और फार्मूला है मिरर का फार्मूला, 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। f हमें पता है कितना, -20, मतलब -1/20 इक्वल्स टू 1/v प्लस u का जो वैल्यू है वो 4b के बराबर है, तो 4b बिठा दूंगा यहाँ पर, 1/4b ब्रैकेट में लिख दूंगा यूजिंग इक्वेशन 1, which implies is -1/20 इक्वल्स टू, एलसीएम होगा 4b, ये हो जाएगा 4 + 1, ये और ये कैंसिल होगा तो 5। ठीक है, फिर -1/5 इक्वल्स टू 5/v, यहाँ से v का वैल्यू आ जाएगा -25। तो देखो भाई -25 आया v का वैल्यू, हमारा आंसर ठीक है। कैसे? बिकॉज इमेज जो होगा वो पोल के लेफ्ट हैंड साइड में फॉर्म हो रहा है, रियल इमेज है, इसीलिए माइनस में आया वैल्यू, पोल के लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव वैल्यू होता है। ठीक है, तो ऐसे आपको मिला लेना है अपना आंसर कि भाई हाँ मेरा जो स्टेप है वो भी ठीक है। अभी अब वी निकल गया, यू निकाल सकते हो, कैसे 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 बताओ, कैसे कैसे? अरे फिर से वही एम का वैल्यू यूजिंग एम फार्मूला, एम इक्वल्स टू -v/u, बिठा दो यहाँ पर, एम का वैल्यू -1/2, सॉरी हाफ नहीं 1/4, -1/4 इक्वल्स टू v का वैल्यू माइनस और -25 बाई u का वैल्यू नहीं पता, निकालूंगा, u का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पर 100। ओके, u का वैल्यू -100 आएगा। ठीक है, बिकॉज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा माइनस में होता है, तो हमारा जो आंसर होगा, हैंस द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड 100 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। ठीक है, मिरर के सामने रखना पड़ेगा, पीछे रखेंगे तो इमेज से फॉर्म होगा नहीं भाई, कॉमन सेंस वाली बात है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर। ओके, हो गया भाई। जब स्टेटमेंट लिखोगे तब -100 नहीं लिखना है, सिर्फ 100 लिखना है। ठीक है, अच्छा भाई, आई होप ये आपका क्लियर हो गया होगा और आपको समझ में आ भी गया होगा। तो मैं और भाई इसके ऊपर और वीडियो नहीं बनाने वाला इस बार, मैं पक्का बोल रहा हूँ भाई। 2 वीडियोस मैंने ऐसे ही बोला था भाई कि आज लाइट का चैप्टर ख़त्म है, फिर मैं और एक वीडियो बना देता हूँ लाइट का, है ना। तो भाई इस बार ये लास्ट है, मतलब और नहीं होगा इसके बाद से। ठीक है, एंड फाइनली वी कैन सी अगेन फॉर द थर्ड टाइम आवर लाइट चैप्टर इज़ फिनिश्ड। तीसरी बार बोल रहा हूँ मैं यहाँ पर ऐसे। ठीक है,
लेकिन इस बार भाई मैं एकदम एकदम कंफर्म हूँ कि ये ख़त्म हो चुका है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ फिर से।